अगर आपकी इनकम पर आपकी फैमिली डिपेंड करती है तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड, बेसिक बट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब सवाल ये आएगा कि टर्म इंश्योरेंस करता क्या है। सिंपल सी बात है, कल को मान लीजिए आप नहीं रहे तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट देगी, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और उनकी डेली लाइफ स्मूथली चलती रहेगी। हमेशा 3 कैटेगरी के लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते। पहला, जिनके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है। दूसरा, जो सोचते हैं कि वो कभी मर ही नहीं सकते। और तीसरा, जिन्हें टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपने अभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। कल को भगवान ना करे अगर आप नहीं रहे तो उन 2 लोगों के नाम लिखिए जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। कोई नाम याद आया? नहीं ना? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तो 2 क्या 1 भी नाम नहीं लिख पाएंगे। बस यही समझना था, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है कौन? टर्म इंश्योरेंस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक टर्म इंश्योरेंस को सिर्फ अर्निंग मेंबर के लिए लिया जाने वाला प्रोडक्ट माना जाता था, लेकिन सच्चाई ये है कि घर तभी स्मूथली चलता है जब दोनों ही पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, चाहे अर्निंग से हो या हाउस होल्ड मैनेज करके। एक तरफ कोई पैसा कमा रहा होता है, दूसरी तरफ कोई पूरा घर संभाल रहा होता है। ये बैलेंस ही फैमिली को स्टेबल रखता है। इसीलिए दोनों ही पार्टनर्स के लिए, चाहे वो अर्निंग है या होम मेकर है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अर्निंग मेंबर और होम मेकर दोनों के लिए ही टर्म इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और आपकी फैमिली के फ्यूचर को कैसे सिक्योर करता है। पहले टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उन लोगों को मिलता था जिनके पास रेगुलर इनकम होती थी। होम मेकर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के बावजूद उन्हें कोई भी कवरेज नहीं मिलती थी। अब इंश्योरेंस कंपनीज इनकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने लगी है। होम मेकर्स चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, कुकिंग, क्लीनिंग और पूरा हाउस होल्ड मैनेज करते हैं। अगर इन सब की आउटसोर्सिंग करनी पड़े ना तो फैमिली को पूरे साल लाखों का खर्चा बियर करना पड़ेगा। अगर होम मेकर को कुछ हो जाए ना, फैमिली का सिर्फ इमोशनल लॉस ही नहीं है बल्कि फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेस भी आता है। इसीलिए यहीं पर होम मेकर्स के लिए भी टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फैमिली को एक कुशन देता है ताकि होम रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैनेज किया जा सके। जैसे अर्निंग मेंबर की पॉलिसी इनकम के लॉस को कवर करती है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। राज एक IT प्रोफेशनल है जो 12 लाख रुपीस पर एनम अर्न करता है। उसकी वाइफ रीटा होम मेकर है जो उसके 3 बच्चों और उसके पेरेंट्स का ख्याल रखती है। अब 2 सिचुएशंस देखते हैं। पहला, अगर रीता होम मेकर पास अवे हो जाए, रीता के ना रहने से पूरे फैमिली का रूटीन कोलैप्स हो जाता है। राज को जॉब, बच्चे, अपने पेरेंट्स और हाउस होल्ड कोर्स मैनेज करने पड़ते हैं। हो सकता है राज को अनपेड लीव्स लेनी पड़े या इवन अपनी जॉब को क्विट करना पड़े। चाइल्ड केयर, डोमेस्टिक हेल्प और एल्डर केयर का खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। अगर रीता के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता, जो लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देती, वो इन सभी एक्सपेंसेस को कवर करने में काम आता। इससे राज को इमोशनल स्ट्रेस के टाइम पर फाइनेंशियल रिलीफ मिलता और वो बिना किसी टेंशन के सही सपोर्ट हायर कर पा। अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है, राज जो अर्निंग मेंबर है उसका चले जाना। अगर राज को कुछ हो जाए तो रीता के पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं बचता, लेकिन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बच्चों की केयर, एल्डर्स की केयर, ये सभी एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहेंगे। पर क्योंकि राज के पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इसीलिए रीता को सम इंश्योर्ड मिल जाता है। इससे वो डेट्स क्लियर कर सकती है, डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकती है, बच्चों की ट्यूशन फीस का खर्चा उठा सकती है और फैमिली का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है। दोनों ही सिनेरियो दिखाते हैं कि अर्निंग मेंबर और नॉन अर्निंग मेंबर दोनों का ही रोल क्रिटिकल होता है। दोनों के पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अभी तक आप सभी ने यही सुना होगा कि अर्निंग मेंबर को ही टर्म इंश्योरेंस की जरूरत होती है, पर अब आप समझ गए होंगे कि अर्निंग मेंबर के साथ साथ होम मेकर, हाउस वाइफ, या अगर हम सिनेरियो को बदल दें कि वाइफ जॉब करती है और हस्बैंड हाउस संभालता है, इन एनी केस दोनों ही पार्टनर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझ गए हैं। अब हम समझते हैं रेगुलर टर्म इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस फॉर होम मेकर्स। इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। रेगुलर टर्म इंश्योरेंस में कवरेज पॉलिसी होल्डर की इनकम पर डिपेंड करता है। स्पाउस का इंश्योर होना जरूरी नहीं होता और जो राइडर्स हैं या कवरेज, उस पर कोई भी ऐसी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन दूसरी तरफ अगर हम हाउस मेकर के टर्म इंश्योरेंस की बात करें, ये कवरेज स्पाउस की इनकम से लिंक होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे अर्निंग पार्टनर का टर्म प्लान पहले से होना जरूरी होता है। होम मेकर्स को कौन से बातों का ध्यान देना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले? नंबर 1, कवरेज लिमिट।
कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होम मेकर्स को 1 करोड़ तक का कवरेज देते हैं जो स्पाउस की इनकम के साथ लिंक होता है, इसीलिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन वाला इंश्योरर चूज करें। नंबर 2, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कुछ प्लान्स मिनिमम 12th पास की डिमांड करते हैं और हायर कवरेज के लिए आपको ग्रेजुएट भी होना पड़ सकता है। नंबर 3, एज एलिजिबिलिटी। जनरली टर्म प्लान 18 to 60 ईयर्स की वुमेन्स को मिलता है, इसके बाद न्यू टर्म प्लान नहीं मिलता है। नंबर 4, स्पाउस का इंश्योर्ड होना जरूरी होता है। देन राइडर ऑप्शन, एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स मिल सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी राइडर्स ये होम मेकर्स के टर्म प्लान में अक्सर नहीं मिलते हैं। अब बात ये आती है कैसे चूज करें राइट टर्म इंश्योरेंस प्लान। पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त इन 5 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, ट्रस्टेड एंड रेप्यूटेड इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ही इंश्योरेंस लें। नंबर 2, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना चाहिए। पॉलिसी की टर्म्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए। नंबर 4, एसेंशियल राइडर्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड नंबर 5, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल होने चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की ना एक खास बात है, ये बहुत अफोर्डेबल होता है। अब हम बात करें आपकी कार की। जब आप कार खरीदते हैं, मान लीजिए 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उसका इंश्योरेंस चेक करिए आप, बहुत महंगा होता है। अब कार के लिए भी तो आप जो इंश्योरेंस लेते हैं वो आपके कार का अगर एक्सीडेंट होगा तभी आपको मिलेगा ना, तो जिंदगी के लिए आप क्यों टर्म इंश्योरेंस प्लान को मिस कर देते हैं, जबकि ये जो इंश्योरेंस प्लान हैं आपको मिल जाते हैं सिर्फ 400 से 500 रुपए महीना खर्च करके। आपकी पूरी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपकी स्पाउस की लाइफ सिक्योर हो रही है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अफोर्डेबिलिटी। प्रीमियम 400 से 500 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाते हैं, यानी एक मंथली मोबाइल बिल या आपके एक डिनर का खर्चा, और आप डिकेड्स तक की पीस ऑफ माइंड सिक्योर कर सकते हैं। चाहे आप फ्यूचर इनकम प्रोटेक्ट कर रहे हो या हाउस होल्ड फंक्शनैलिटी, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत काम आता है। तो ये सोच कि सिर्फ अर्निंग मेंबर को ही इंश्योरेंस चाहिए, ये आउटडेटेड हो चुकी है। अब होम मेकर्स को भी उतनी ही इंश्योरेंस की नीड है जितनी कि अर्निंग मेंबर को भी। इसीलिए वेट मत करिए, आज ही एक्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स के कंपैरिजन लिंक्स मिलेंगे, जहां से आप बेस्ट टर्म प्लान्स पर ऑनलाइन 15% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। स्मार्ट चॉइस लीजिए, अपनी फैमिली का फ्यूचर अभी सिक्योर करिए। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करिए। इस वीडियो से आपने टर्म इंश्योरेंस की अहमियत को अच्छे से समझ लिया है, आपको समझ आई है तो लाइक कर देना और दूसरे पर्सन को भी अवेयर करने के लिए शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।